झांसी के कचहरी के अंदर इतना बड़ा हादसा होगा, बता दें आपको। अगर जो दिन में होता तो एक आध कोई ना कोई अधिवक्ता टपक जाता। बता दें आपको, राहुल कुमार, नितिन शर्मा, नवीन, ब्रजन सिंह एडवोकेट, ऐसे रोहित एडवोकेट है, जितेंद्र सिंह तोमर है, रिंकू गांधीनगर, पवन कुमार, ऐसे अनेक अधिवक्ता है। जो पेड़ अचानक रात में अचानक गिर गया तो पूरे ध्वस्त हो गया, चैम्बर मेंबर पूरे टूट गए। वकीलों का आखिरकार जिम्मेवार को है जो पेड़ की एप्लीकेशन अनेक लोगों ने, अधिवक्ता लोगों ने यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को दे दी थी कि भाई साहब जो पेड़ कटवा दो, कायदे से रस्सी बंधवा के पीछे के साइड गिरवा दो, जिससे कि चैम्बर टूटने से बच जाए। आज इतना नुकसान होगा कि अधिवक्ता लोगों के चैम्बर टूट गए। भैया चैम्बर के बीच में लगो तो जो पेड़, कितनी बार एप्लीकेशन दी पहले? हमने भैया लगातार 1 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम वन विभाग वाले अयोग्य घोषित कर चुके थे इसको, और नगर निगम में नगर आयुक्त साहब के यहाँ से भी, सब जगह हम, कलेक्टर साहब को भी, और जिलाधिपति यहाँ बार के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव को भी प्रार्थना पत्र दे दिया था। 1 साल से सब जगह दे चुके थे। वन विभाग ने आयोग घोषित कर दिया था, कटने के लिए इसकी जो लगती है मूल लागत जो भी है वो भी निर्धारित कर दी थी। लेकिन जब से कोई विभागीय आदमी नहीं आया, कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देने जाते थे, वो कहते थे कट जाएगा। अभी तक कटा नहीं, लेकिन आज कल रात को जी गिर गया, जिससे बड़ा हादसा हुआ। आम नागरिक शामिल हैं और डीएम साहब जो यहाँ के राजा हैं, जिनके पास अथॉरिटी है इसको कटवाने की, वो खुद इनकी गाड़ी यहाँ से निकलती है। तो जी हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कटवा रहे, कि हमें समस्या थी। वो तो पेड़ है, अब गिरता तो वो तो जनहानि सबकी होती। अगर 11:30 रात की बजे, अगर सुबह 11:30 बजे गिरता तो आप मंजर देख लीजिए। डीए साहब की गाड़ी के आने के टाइम 11 बजे है, और स्थिति देखो, अगर गिरे तो अच्छी से अच्छी गाड़ी धस जाएगी। आप समझ रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की इतनी बड़ी शिकायत कर चुके हैं, और शिकायत के बाद प्रशासन की सबसे बड़ी चूक ये है कि आप ये देखिए कि जब वन विभाग अगर आके मुआयना कर गया है, IGRS पोर्टल की रिपोर्ट पे वन विभाग ने इसे अयोग्य घोषित किया है। ठीक है, ये लिखा हुआ अयोग्य घोषित करा है, इसकी मालियत भी लगाई है। कितनी मालियत है, इसका टेंडर भर के इसको कटवाया जा सकता था। तो सही बात। और हमने व्यक्तिगत जाके भी ये बोला कि अगर टेंडर के लिए आप नहीं निकाल रहे विज्ञप्ति, तो हम इसमें जो आपने लागत निर्धारित करी है उतना पैसा हम जमा कर दे रहे हैं, हम अपने आप से कटवा ले रहे। तो हमसे बोला जाता है कि आपको वहां कब्जा करना है, तो कब्जा करने के लिए आप ये देख लो, कब्जा करने को हमें घर थोड़ी ना बनाना है। 10 से 5 आते हैं, रोड में बैठ के वकालत हो जाएगी, उसमें कोई समस्या थोड़ी ना। और ये पहले से बने हुए हैं चैम्बर, ये कोई स्थायी थोड़ी ना है। प्रशासन का ऑर्डर आ जाए, कट जाए, हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, हम वहां चले जाएंगे। इसका ये जवाब थोड़ी ना होता है कि आपको कब्जा करना है। कब्जा करने को तो आप भी आ रहे हो, पत्रकार बंधु हो, आपको ही पता है कब से आ रहे हो, देख रहे हो। जब से हम प्रार्थना पत्र दिए उसके पहले से भी है ना ऐसा। तो बड़ा हादसा टल गया, बड़ा हादसा टल गया। और आपकी रिपोर्ट है ना, ये हमारी थोड़ी ना बनाई हुई, जांच करवा लो इसको। कोई काम हम डीजे साहब के पास गए, डीजे साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला कि हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं है, अगर मेरे उसमें होता मैं कटवाया था। हमें डीएम साहब के पास गए, डीएम कह रहे हमारे उसमें नहीं है, नगर आयुक्त के पास जाओ। नगर आयुक्त के पास गए, वो बोले कि आप जाइए इधर, ये अपने सिटी मजिस्ट्रेट पास के पास साहब के पास। पर हमारा कहना केवल इतना है, जब हम राजा को दिए हैं, सही बात है, राजा विभाग तो नहीं के है ना। सही बात है। आप एक बात आइए, जनहानि कोई भी अगर घटना घटित हो जाती है तो डीएम ही तो जिम्मेवार है। अभी मेडिकल में इतना बड़ा हादसा हुआ, तब आप गए, यहाँ अगर आदमी मर जाता, और हम लिख के दे रहे हैं ये बात कि 5000 आदमी का आना जाना है पर डे। उसमें ये नहीं है कि आम नागरिक शामिल हो, यहाँ सब है। न्यायिक अधिकारी पूरे निकलते हैं, 32 के 32 यहीं से निकलते हैं। अब आप समझिए ना, कई लोगों की मतलब खत्म हो जाती है। हाई टेंशन लाइन टूटी है, ये बच गई, चैम्बर नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब आपको नाम रामाधर राणा है, आपको दोस्त होगा पूरा चैम्बर। ये इसमें हम लोगों ने राहुल के माध्यम से कई प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिए, जिला प्रशासन को दिए, नगर निगम, लेकिन इसके बाद भी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी हादसा होने से बच गया है। चैम्बर को बनवा जो तो बताओ, तो समय लगा पैसा। अब हम स्वयं लगाएंगे, लेकिन प्रशासन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हमने प्रार्थना पत्र, हम अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिए थे, उस पर प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वकील साहब क्या नाम है आपका? दिनेश वर्मा एडवोकेट। आपका भी टूटा है? हमारा चैम्बर टूटा है, काफी नुकसान हो गया है। अगर जी हादसा दिन में हो जाता तो फिर क्या होता? बहुत दुर्घटना होती, जनहानि भी हो सकती थी, बड़ी दुर्घटना थी। वो तो बच गई, रात में टूटा है इसलिए बच गई, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना थी। फाइलें माले रखी, कंप्यूटर रखा हुई है, कंप्यूटर रखा, प्रिंटर रखा, देखो उसके ऊपर पूरा वो गिरा हुआ है, उसके ऊपर भी काफी नुकसान हुआ है।
भैया रोहित, क्या कहना है आपका? यही कहना है कि कई बार शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और कई अधिवक्ता कई बार गए साथ में लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये अचानक हो गया, अगर दिन में होता तो कई लोग इसमें जान चली जाती। और कई वाहन यहाँ खड़े रहते हैं दिन में, वो क्षतिग्रस्त हो जाते। जैसे भाई साहब का कंप्यूटर प्रिंटर टूट गया, अंदर रखा था। और अगर रोड पे अगर दिन में होता और गाड़ियां खड़ी होती तो गाड़ी बचती भी नहीं। ऐसा आपको कितना बड़ा पेड़ तो और है? कितने बड़ा पेड़? भैया इतना बड़ा पेड़ था कि हम बता भी नहीं सकते इस पेड़ को कितना बड़ा था। और आप यथास्थिति अगर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इतना बड़ा पेड़ है ये। और आपको बता दें कि हम सारे अधिवक्ताओं ने, जो हम लोग ये पूरी पट्टी के अधिवक्ता हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने अधिवक्ता संघ, जिलाधिकारी झांसी, वन विभाग, रेंज डिपार्टमेंट, सारे लोगों को एप्लीकेशन दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई हाजिर जवाब आया उसमें। श्रीमान जी, अगर इसमें कोई जनहानि हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? जबकि हम लोग अधिवक्ता सबकी आवाज उठाते, हम लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर कोई हानि हो जाती तो कोई जिम्मेदार नहीं है इस चीज का। आज हम लोग जितने भाई बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, सबका किसी के कंप्यूटर टूटा, किसी के टेबल टूटी, किसी कुछ टूटा, वो सारी फाइलें अस्त व्यस्त हो गई श्रीमान जी। अब ये स्थिति है कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और सुबह से हम लोग पूरी सफाई में लगे हुए, ना ही कोई अधिवक्ता बंधु यहाँ कोई आया, अन्य हमारे ना कोई बार वालों ने कोई सूचना ली, ना कोई अधिकारी आया। अपनी खुद की मेहनत से हम लोग सहयोग से सब शामिल अपना काम करा रहे हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि जब ऊपर तक बात हमारी पहुंचाई जाए और अधिवक्ता संघ को भी निर्देश दिया जाए कि हम लोगों की मदद की जाए। वकील साहब, क्या हो रहा है? जितना बड़ा हादसा हो गया है, ये दिन में होता तो समझ लो बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये अगर हादसा दिन में होता तो एक आध बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जिसमें किसी की जान भी जा सकती थी। ये ईश्वर की कृपा कहिए कि ये रात में पेड़ गिरा है और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है यहाँ पे। और ये हमारे छोटे भाई सारे अधिवक्तागण हमारे साथी हैं ये, ठीक है ना। और ये लगे हुए हैं सुबह से और ये हम लोग सब मिलके हटवा रहे हैं। ना हमारे बार एसोसिएशन ने कोई इसका संज्ञान में लिया है अपने, ना जिलाधिकारी महोदय ने लिया है। वन विभाग ने रसीद काटी थी जो आज तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की। नगर निगम में रसीद कटी हुई है, उसने भी कोई संज्ञान में नहीं लिया अपने, और ना आए हैं आज तक। और सुनने अधिकारी लोग का बिल्कुल, ये अधिकारी तो कान में अपने गिल्ली लगाए बैठे हुए हैं। वो तो चाहते हैं कोई बड़ी घटना हो जाए और बांधे रहते। जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद पुलिस या नगर निगम के या जिलाधिकारी महोदय 2 घंटे बाद आते हैं यहाँ पे बड़ी घटना के बाद में, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग लगे रहते हैं। हमारी तो एक टीम है, ये अधिवक्ता परिवार है एक, ये हमारा, ये परिवार के सारे सदस्य लगे रहते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि जो अदर्श व्यक्ति आ जाए मदद करे। इसमें हमारे यहाँ बैरिकेटर पे खड़े पुलिस कर्मचारियों ने भी रोक टोक काफी की। 33 kVA की लाइन का अर्थिंग वायर टूट गया था, बिजली विभाग को बुला के इसको रुकवाया। लेकिन ठीक है, अब जो प्रभु को लिखा था वो हुआ है। अब बाकी सब भाइयों का हमारे सहयोग है, इसको हम लोग सब निपटा रहे हैं। आप भी सदस्य हो, क्या वो है आपका अध्यक्ष जी कहाँ है और महामंत्री जी कहाँ है? सर्वप्रथम भैया हम आपको बताएं, इस पेड़ के बारे में हमारे अधिवक्ता संघ ने, हमारे अधिवक्ता साथियों ने अपने डीएम महोदय झांसी को और कई उच्चाधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिए। सोचने वाली बात यह है कि हम अन्य बाध्यकारियों की मदद करते हैं, जब कल के दिन हम ही लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाए हमारी कौन सुनेगा। अगर ये ही पेड़ दिन में गिरता तो इतनी अपूर्णीय क्षति होती। कम से कम 50 टन का पेड़ था, ठीक है, वो क्षति की जिम्मेदार कौन होता। तो सर्वप्रथम हम इसका जवाब चाहेंगे डीएम महोदय झांसी से कि जब अधिवक्ता संघ के साथ ही ऐसा हो रहा है तो अन्य आदमियों के साथ क्या होगा, हमें इसका जवाब दें। और अधिवक्ता संघ जो भी सुविधा होगी उसके लिए सब लोग अधिवक्ताओं के साथ